हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एक लेटेस्ट अपडेट और एक ऐसा पीडीएफ जो बहुत ज्यादा शेयर हो रहा है, कौन सा वाला? सीपीडब्ल्यूडी चंडीगढ़ वाला। बहुत ज्यादा बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर भी और कॉल्स भी आ रही हैं, मैम मुझे दिल्ली एलोकेट हुआ था और मेरा चंडीगढ़ में क्यों हो रहा है, या मुझे यूपी हुआ था तो मेरा चंडीगढ़ में क्यों हो रहा है डीवी। काफी सारे बच्चों को ये मैसेजेस आए हैं, मतलब ये सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में उनका डीवी होना हो रहा है। तो वो हम लोग पूरा आज डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है वहां पर, कैसे क्या मेल आ रहे हैं, किसी बच्चों के पास मेल नहीं भी आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन भी बच्चों के पास मेल अभी तक नहीं आया है तो वो वेट करिए, 2-3 दिन में सभी बच्चों के पास मेल पहुंच जाएगा। उस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका, और एक लिस्ट भी है वो भी सब हम लोग देखेंगे कि कितने बच्चों की लिस्ट है, कैसे क्या है। तो बच्चे कह रहे हैं मैम लिस्ट में नेम है लेकिन मेरे पास मेल अभी तक नहीं आया है, तो उसके लिए आप वेट करिए, सभी बच्चों के पास मेल आ जाएगा, उसकी कोई भी चिंता करने की आपको नीड नहीं है। सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से रीजन के इसमें बच्चे हैं, कहाँ पर आपका डीवी होना है, और एक मेमोरेंडम है आपका, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ऑफिस मेमोरेंडम ही देख लेते हैं, और ये मैं आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर ऐड हो जाइएगा, आपको सारे पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक ऑफिस मेमोरेंडम आपका आया है, क्या आया है ये देखिए। इसमें 4 तारीख की डेट है और ये क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपका। क्या बताया गया है इसमें, ऑफिस मेमोरेंडम आपका एक ये है, क्या बताया, मिशन रिक्रूटमेंट, इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स टू सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ एमटीएस एग्जामिनेशन, यानी कि लेटर इशू करने के संबंध में आपका ये पूरा मेमोरेंडम है। इसमें क्या कहा गया है, द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू से दैट अ रिव्यू मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी डीओपीटी वाज हेल्ड ऑन 1 दिसंबर, यानी कि एक मीटिंग आपकी हुई थी 1 दिसंबर को, टू रिव्यू द प्रोग्रेस फॉर इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स, की मतलब कितने बच्चों को अभी तक इशू हो चुका है अपॉइंटमेंट लेटर, उसके संबंध में एक आपकी मीटिंग हुई थी 1 तारीख को। ये बताया गया है इन द नेक्स्ट ट्रांच फॉर रोजगार मेला, ये भी इन्होंने बताया है कि अब जो आपका नेक्स्ट रोजगार मेला है जो दिसंबर में है, और ये भी बताया है दिसंबर में आपका कब है, सेकेंड हाफ में दिसंबर में आपका रोजगार मेला है। तो उनकी एक मीटिंग हुई है कि भाई अब तक कितने बच्चों का रह गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू करा जाए, और जो सेकेंड रोजगार मेला है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन भी आ रहे हैं, और एक ये भी है मिशन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करा जाएगा, उनका जो मोदी जी का वो था कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर ज्वाइनिंग दिलवानी है। तो उसी संबंध में ये फास्ट प्रोसेस हो रहा है कि भाई उनकी मीटिंग हुई है कि अभी तक कितने बच्चे रह गए हैं, उनको नेक्स्ट रोजगार मेला में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर देना है, ज्वाइनिंग करवानी है। उसी से रिलेटेड आपका ये ऑफिस मेमोरेंडम एक है। और इसमें क्या कहा है, इन द नेक्स्ट ट्रांच ऑफ रोजगार मेला इवेंट इन द सेड मीटिंग SSC has conveyed that total 1087 dossier of selected candidates for the MTS through examination have been forwarded to CPWD by their various regional offices, यानी कि CPWD को अभी तक कितने बच्चों के डोजियर भेज दिए गए हैं, 1087 बच्चों के डोजियर यहाँ पर भेजे गए हैं, ठीक है। 1087 बच्चों के डोजियर सीपीडब्ल्यूडी को भेजे गए हैं, उनके हर रीजनल के मतलब क्या बोलते हैं, वेरियस रीजनल ऑफिसेज में, ताकि जल्दी से जल्दी डोजियर भेज दिए हैं उन्होंने, ताकि जल्दी से जल्दी इनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एज पार्ट ऑफ मिशन रिक्रूटमेंट, मिशन मैंने अभी आपको बताया ना, मिशन रिक्रूटमेंट, द अपकमिंग रोजगार मेला इवेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के सेकेंड हाफ में, यानी कि 15 तारीख के बाद आपका रोजगार मेला होना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा जिनका डीवी हो चुका है और अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। 2023 एट डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, बहुत ही जगहों पर मतलब आपका होगा। इन व्यू ऑफ द अबव ऑल कोऑर्डिनेशंस ऑफ सीपीडब्ल्यूडी आर काइंडली रिक्वेस्टेड, इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी से क्या कहा है, रिक्वेस्ट करी है कि भाई दैट द अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बी इशूड बाई 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर तक आपको सभी बच्चों के लेटर इशू कर देने हैं, ताकि जब 15 दिसंबर के बाद जो सेकेंड हाफ होगा दिसंबर में आपका, उसमें रोजगार मेला हो, तो इन सभी को ज्वाइनिंग लेटर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, ठीक है। एंड डिटेल्स ऑफ ऑल दोज selected candidates be furnished to this directorate in the attached proforma through email, यानी कि एक इसमें अटैच प्रोफार्मा है, उसके
पूरा सब आपको उसमें मेंशन करना होगा कि लेटेस्ट बाई 2 बजे 15 दिसंबर तक आपको भेजने हैं सभी बच्चों के, ये जितने भी बच्चे इन सभी के अपॉइंटमेंट लेटर आपको 15 तारीख तक 2 दिसंबर तक भेजने हैं फॉर अपलोडिंग ऑन मिशन रिक्रूटमेंट पोर्टल। एक आपका है मिशन रिक्रूटमेंट पोर्टल, उस पर इन्हें क्या करना है, अपलोड करना है सभी का। दिस हैज़ बीन मॉनिटर एट द हाइएस्ट लेवल इन द मिनिस्ट्री एंड DOPT एंड बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट एंड टाइम बाउंड, यानी कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे आगे है, टाइम बाउंड है, आपको इसी ड्यूरेशन में सभी के क्या करने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने हैं। तो ये एक आपका ऑफिस मेमोरेंडम है, तभी सभी बच्चों के पास CPWD के इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो 1087 बताए हैं, सभी के पास फटाफट से मेल आने शुरू हो गए, और जिनके पास भी अभी तक नहीं आया है उनके पास भी आ जाएगा, बिल्कुल भी आप वो मत सोचिए कि नहीं आने वाला है। और ये देखिए इन्होंने प्रोफार्मा भी दिया है कि किस तरीके से इनको बनाना है, जो इन्होंने ऑर्डर दिया है CPWD उनको कैसे क्या करना है कि नेम जेंडर ये सब लिखना है, पूरा प्रोफार्मा इनको क्रिएट करना है उनका, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपका देखिए, फिर आपका एक और है सेम, ये आपका 1 तारीख को था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें क्या बताया गया, सेम यही चीज है कि इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू से दैट अ रिव्यू मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप, वही चीज की 1 तारीख को आपकी मीटिंग हुई थी। जल्दी से जल्दी आपका यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, 2 हैं आपके, CPWD एंड डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स, ये 2 डिपार्टमेंट हैं। रीजन वाइज डॉजियर एलोकेशन बाई SSC इज एज फॉलोज। CPWD में NR से 535 गए हैं, CR से 112, SR से 137, WR से 48, ER से 116, KKR से 66, MPR से 24 और NER से 49, यानी कि टोटल 1087 कैंडिडेट्स के डोजियर भेज दिए गए हैं CPWD में, ठीक है। और आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स में आपका WR से 1 है, NWR से 2 है, तो यहाँ पर 3 डोजियर आपके भेजे गए हैं एज पार्ट ऑफ मिशन रिक्रूटमेंट के तहत। वही आपका कि 15 दिसंबर तक इशू हो जाना चाहिए और 20 दिसंबर तक मिशन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपलोड हो जाना चाहिए वो प्रोफार्मा आपका, ठीक है। तो ये पूरा एक नोटिस था, इसी के तहत आपकी जो आगे प्रोसेस हो रहा है, जो बच्चों के पास मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसी के रिलेटेड आपका ये देखिए बहुत से बच्चों के पास आया है, हाँ, जैसे कि बहुत से बच्चों का ये मेल आ गया है, जो मेल बच्चों के पास आया है अब मैं वो दिखा रही हूँ आपको कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द MTS, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन DOPT, वही, ठीक है, प्रयागराज, वाइड लेटर नंबर, यानी कि ये CR से हैं, फिर भी इनका कहाँ पर हो रहा है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चंडीगढ़ में आपका क्यों हो रहा है। डेटेड 9 नवंबर, ठीक है, चंडीगढ़ विद रिक्वेस्ट दैट post of MTS under the jurisdiction of SDG project region CPWD Chandigarh with request that document verification will be done by the Central Public Works Department Chandigarh in pursuance to these directions you are hereby directed to personally appear on, अभी यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है इनकी, at 10 AM चीफ इंजीनियर, वही सारी चीज़ें दे रखी हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, पासपोर्ट साइज 4 फोटोज, वो सब आपको लेकर जाना है। कुछ बच्चों के पास ये नोटिस आया है, अभी उनके पास एक और मैं अभी आपको नोटिस दिखाऊंगी जो पूरा आपका CPWD का है, जिसमें आपके काफ़ी सारे बच्चों की लिस्ट है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें बच्चों के नाम हैं, लेकिन बच्चों के पास इस टाइप का मैसेज आया है और उनके पास वो वाला अभी मेल नहीं आया है, तो वेट करिए, आपके पास भी आ जाएगा। दूसरी में चंडीगढ़ को पूरा जिम्मा सौंपा गया है CPWD को कि इतने सारे कैंडिडेट्स का आपको DV कराना है 1087। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है या वहीं पर आपका वो है, इन्होंने ऐसा कोई फाइनल नहीं बताया है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे अभी हम लोगों ने देखा कि NR के कितने हैं, CR के कितने हैं, ये हो सकता है कि वहाँ पर आपका DV हो लेकिन ज्वाइनिंग आपकी एलोकेशन स्टेट में ही होने के चांसेस हैं। बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी डाउट हैं आप इनके रीजनल साइट जो है उस पर कांटेक्ट करके एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि सर ऐसा जो चंडीगढ़ में DV हो रहा है क्या हमारी ज्वाइनिंग भी वहाँ होगी। एक बार आप लोग इस बारे में वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी तक आपका DV वहाँ हो रहा है
ठीक है। वहाँ पर जब आप डीबी देने जाइएगा तब भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा क्या ज्वाइनिंग होने वाली है, बाकी नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रीजनल साइट पर। मेरे हिसाब से आपका वहाँ पर सिर्फ डीबी हो रहा है, क्योंकि अभी जो हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं उसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी बच्चों के पास आया है और बच्चों को ये भी लग रहा था क्या ये फेक है या रियल है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपका डेट मेंशन है, कुछ एग्जैक्ट सब कुछ मेंशन नहीं है। तो बच्चों को, काफ़ी बच्चों के मैसेज है मैम क्या ये फेक है या रियल है, तो डेफिनेटली ये रियल है। इसका जो सेकंड मेल है फुल पीडीएफ वो भी बच्चों के पास आया है, सभी के पास अभी नहीं गया, कुछ बच्चों के पास गया है, उन्होंने मुझे भेजा है। तो ये दूसरा आपका मेल था। और तीसरा हम लोग देखने वाले हैं आपका पूरा CPWD का मेल, वो वाला भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वो उसमें क्या बताया गया आपका। हाँ जी, तो ये साइड में सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, उसमें जरूर ऐड हो जाइएगा। नहीं ऐड हो पाए तो नंबर पर कॉल या मैसेज करके मतलब कर सकते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर दूंगी। तो ये आ गया भाई आपका चंडीगढ़ का CPWD, पूरा इनका नेम, रोल नंबर, रैंक ऑफ कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो अटैच करके रखी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन एज लिमिट 18-25 ईयर्स रिगार्डिंग, ठीक है, 18 से 25 साल के जो भी लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। वही चीज सेम मेंशन है जो अभी हम लोग ने पीडीएफ देखा था ना, मेल देखा था, वही चीज इस ऊपर वाले पैरा में लिखी हुई है आपकी। क्या लिखा है, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग क्या करा है, अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ प्रोजेक्ट रीजन CPWD चंडीगढ़ विद रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द CPWD चंडीगढ़ के द्वारा आपका हो रहा है। इन परसुएंस टू दीज डायरेक्शंस यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड, 10 बजे आपको पहुंचना है। और सभी बच्चों को कब जाना है, पूरी डेट आपके नीचे जो लिस्ट है बच्चों की उसमें मेंशन है, ठीक है। ये पूरा एड्रेस दे रखा है। बिफोर द टीम डिजाइन क्या बताया है, प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज बिफोर द टीम डिजाइंड एज लिस्ट अटैच्ड। यानी कि टीम भी लिखी है कि कौन सी टीम के पास आपको जाना है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का है तो सबकी टीम भी अलग अलग है और अलग अलग डेज पर भी है आपका डीबी, वो सब हम लोग देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके वही एज यूजुअल जो सभी में होते हैं, मेट्रिकुलेशन, डेट ऑफ बर्थ के लिए मेट्रिकुलेशन चेक होगा आपका, ठीक है। और अगर नाम वगैरह में आपका चेंज है तो वही एफिडेविट वगैरह आपका हो गया। फादर मदर नेम फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एज पर मेट्रिकुलेशन के, मतलब 10th की मार्कशीट में जो भी आपके मम्मी पापा, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें हैं सब सेम होनी चाहिए जैसा कि आपने फॉर्म में फिल करा था। द रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी हैं आपकी वो सब क्रूशल डेट तक होनी चाहिए, 17 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 10th वाला। और आपका क्या यहाँ पर दे रखा है और देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इन केस ऑफ कैंडिडेट पजेसिंग डिग्री, डिप्लोमा अवॉर्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये सब चीज़ें हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। कैंडिडेट पजेसिंग इक्विवेलेंट का है तो कास्ट कैटेगरी के लिए उन्होंने क्या बताया, SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिपोर्ट रिस्पेक्ट ऑफ OBC the extent guidelines regarding creamy layer status will be followed strictly. Certificate showing only the community as per state list will not be accepted, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल OBC उनके फादर के नाम पे आपका बनेगा, ठीक है। फीमेल का क्या बनता है, फादर के नाम पे बनता है। इन केस ऑफ एनी इशू विद रिगार्ड टू SC ST सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन DOPT डेटेड, वही सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। EWS का आपका वही फाइनेंशियल ईयर 21-22 और वैलिड ईयर 22-23 होना चाहिए। विद रिगार्ड SC ST OBC इंस्ट्रक्शंस फॉलो होने चाहिए आपके। एक्स सर्विसमैन है तो अंडरटेकिंग और सर्विंग डिस्पेंस या डिस्चार्ज बुक आपका होना चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उनका अलग से सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड फोटो ID एंड एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड या वोटर ID आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की 4 फोटोज आपको लेकर जानी है और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। स्पेशली इन्होंने मेंशन करा है वाइट बैकग्राउंड आपको रखना है। A slip containing following information their latest in capital letters, correspondence address, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, एक ये आपको अलग से लिखना है, ठीक है। ये आपका पूरा है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वही नो ऑब्जेक्शन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज आपको अटैच है, सारी चीजें इसमें। सेल्फ डिक्लेरेशन दैट नो क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग, ये भी सब कुछ अटैच है। आर सर्टिफाइड फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, ये भी अटैच है सारी चीजें। अंडरटेकिंग जो भी चीजें हैं वो सब इसमें अटैच हैं। कैरेक्टर फिर आपका दे रखा है, सारी चीजें दे रखी हैं। फिर इस देखिए अटेस्टेशन फॉर्म फुल नहीं आया है, कैरेक्टर आया, अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशन, ये सब है।
पूरा अटेस्टेशन नहीं आया है, फिर आपका ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमें आपका क्या है, सीरियल नंबर है, फिर क्या लिखा है, हाँ सैल्यूटेशन है, मतलब मिस्टर है या मिस है, मिसेज है, नेम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, जेंडर, रोल नंबर, रैंक, स्टेट आपका कौन सा था। यहाँ पर देखिए दिल्ली के कितने सारे बच्चे हैं, पंजाब के हैं, यूपी के हैं, सभी के हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने फर्स्ट वाले ऑफिस मेमोरेंडम में देखा कि कहाँ कहाँ से कितने कितने बच्चे हैं CPWD के लिए। डेट फॉर DB देखिए 15 तारीख दे रखी है, फिर 18 है, इस तरीके से। टीम नेम आपका सुखना लेक है, फिर रॉक गार्डन है, इस तरीके से सब चीज़ें दे रखी हैं। डेट ऑफ डिस्पैच 6 तारीख को आपका हो गया था यहाँ से, डिस्पैच नंबर दे रखा है, ये सारी चीज़ें डॉजियर आपके हो गए थे यहाँ से डिस्पैच, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रखी। टोटल कैंडिडेट्स की ये जो लिस्ट है वो आपकी 625 है, 625 बच्चों की लिस्ट है। और अब हम लोगों ने नोटिस जो देखो ऑफिस मेमोरेंडम में उसमें कितने थे 1087, यानी कि अभी दूसरी भी एक बार और लिस्ट आपकी आएगी जिसमें बाकी के बच्चे जो बचे होंगे उनका होगा। तो अभी 625 बच्चों का है, ठीक है। इसमें सभी के हैं, वेस्ट बंगाल भी है, झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है, कर्नाटक हैं, सभी के हैं। और डेट आपकी लगभग कब तक चल रही है, ये आपकी 28 दिसंबर की, 15 से 28 हर नेम के आगे उनकी डेट लिखी है DV की। तो 15 से 28 दिसंबर तक आपका DV होना है यहाँ पर। उसके आगे टीम नेम आपका रोज गार्डन और ये सब दे रखा है। ये आप लोग पूरा देख सकते हैं, पूरा PDF में आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि ये तो एक आपका ओरिजिनल है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखिए ऑफिस मेमोरेंडम भी बताया, बच्चों के पास जो सिंपल मेल जा रहा है वो भी बताया, PDF में जो आया है वो भी बताया, आपके पास भी फुल PDF आ जाएगा, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। दूसरा, क्या वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है या दिल्ली में ही होगी या यूपी में ही होगी या केवल DV के लिए जाना है, देखिए ऐसा उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक नहीं बताया कि वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि चंडीगढ़ CPWD आपका DV करा रहा है। ज्वाइनिंग देखिए यहाँ पर आपको जो स्टेट है उसके नीचे आपका असली ओरिजिनल ही स्टेट दे रखा है, मतलब जहाँ पर आपका रिजल्ट के टाइम पर था वही दे रखा है, यानी कि इसका मतलब यही हो जाता है कि आपको वहीं पर ही ज्वाइनिंग मिलेगी। नहीं तो मैंने आपको बताया, आप लोग को डाउट हो आप लोग कॉल करके बिल्कुल पूछिएगा डिपार्टमेंट में क्यों कि मुझे चंडीगढ़ में DV के लिए जाना है, क्या मेरी ज्वाइनिंग भी वही होनी है, आपको डेफिनेटली आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास भर भर के ये वाला मैसेज भेजा, जिन जिन बच्चों के पास आया, क्योंकि आपको पता है 1087 है, काफ़ी सारे बच्चों ने भेजा, तो उन सभी का थैंक्स कि उन्होंने मुझे अपडेट दी कि मैम देखिए हम लोगों का आ गया है CPWD का। इसी तरीके से आप लोग भी जब भी आपका DV नोटिस आए ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं और बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ, उनको भी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, अपडेट दे पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मेल ही आता है आप लोगों के पास, आप ही लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे। और भाई चंडीगढ़ जाइए, अच्छे से DV कराइए। ज्वाइनिंग वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, बाकी डिपार्टमेंट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी आपका क्या होना है, वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, DV हो रहा है। और देखिए अगर ज्वाइनिंग भी आपकी वहाँ पर होती है, क्योंकि आपने देखा होगा MPR रीजन का जब आया था एलोकेशन, उसमें काफ़ी सारे बच्चों को महाराष्ट्र दे दिया गया या दिल्ली दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी नहीं थी। इस वजह से कुछ बच्चों को दिल्ली भेज दिया गया या महाराष्ट्र भेज दिया गया। तो हो सकता है कि इनमें से भी कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग आपका क्या है वहाँ पर हो सकता है ये ज्वाइनिंग के लिए ही हो, लेकिन इस बात का अभी कोई पूरा कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं अभी पूरा आपको सही से नहीं बता सकती। इस बारे में कंफर्म करके आपको बताऊंगी। बाकी आप लोग भी डिपार्टमेंट में कंफर्म कर लीजिएगा क्या मेरी ज्वाइनिंग भी वहीं होनी है, ठीक है। अभी फिलहाल DV कराने जाइए चंडीगढ़, बाकी बाद में देखते हैं कि कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं वहाँ पर भी जाकर और डिपार्टमेंट में भी कॉल करके। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता रहे, तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, सारे PDFs मैं वहीं पर शेयर कर देती हूँ। तो मिलते हैं फिर, अभी लाइव 9 बजे है, वहाँ पर आना मत भूलिएगा। थैंक यू।